नमस्कार किसान भाइयों, हमारे न्यू कृषि टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, धान में एक बीमारी आता है फॉल्स स्पॉट ऑफ राइस, यानी कि धान में हल्दी रोग। किसान भाइयों, तो किसान भाइयों, धान में हल्दी रोग आने का क्या कारण है और उसे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, उससे पहले किसान भाइयों, अगर चैनल में नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए और वीडियो अंत तक देखना ना भूलें। किसान भाइयों, धान में फॉल्स स्पॉट ऑफ राइस यानी कि धान में हल्दी रोग मुख्य 4 कारण से आते हैं किसान भाइयों, जिसमें से पहला होता है किसान भाइयों तापमान। तापमान अगर किसान भाइयों 25 से 35 डिग्री के बीच में लगभग होता है धानों के अंदर किसान भाइयों, तो धान में फॉल्स स्पॉट ऑफ राइस देखने को मिलता है किसान भाइयों। और जिसकी मुख्य जो दूसरी कारण होती है किसान भाइयों, वो होती है किसान भाइयों ह्यूमिडिटी रिलेटिव। किसान भाइयों, इसका मतलब ये है कि अगर 90% से ज़्यादा बारिश हो जाती है या ह्यूमिडिटी रिलेटिव 90% से ज़्यादा हो जाती है किसान भाइयों, तब भी धान में हल्दी रोग देखने को मिलता है किसान भाइयों। और तीसरा जो कारण है किसान भाइयों, अगर आपके धान में नाइट्रोजन का छिड़काव एक ही बार में अधिक मात्रा में हो जाता है किसान भाइयों, तब भी आपको हल्दी रोग देखने को मिलता है किसान भाइयों। या यूं कहे कि किसान भाइयों कि धान में आपके धान स्वस्थ है और उसमें नाइट्रोजन डालने की ज़रूरत नहीं है किसान भाई, यानी कि यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी से आप धान को अच्छे मजबूत बनाने के लिए उसमें और अधिक यूरिया का छिड़काव करते हो किसान भाइयों, तो धान में हल्दी रोग आने की शंका रहती है किसान भाइयों। और चौथा जो सबसे बड़ा कारण होता है किसान भाइयों फर्टिलाइजेशन, यानी कि धान की बालियां निकलने के समय किसान भाइयों नर और मादा की मिलन होता है किसान भाइयों, जिसमें जो बाली निकलती है किसान भाइयों वो मादा होती है। तो किसान भाइयों, इसमें सुबह की टाइम किसान भाइयों जो है धान की जो मुंह है वो खुला रहता है किसान भाइयों। सुबह 9 से 11 बजे के बीच में आप स्प्रे कभी भी ना कीजिए किसान भाइयों। तो इसमें क्या होता है फर्टिलाइजेशन, यानी कि नर और मादा की मिलन होता है किसान भाइयों, उस समय हमें स्प्रे करना बहुत ज़रूरी रहता है किसान भाइयों। ये सबसे बड़ी कारण होते हैं किसान भाइयों। चौथा जो कारण है फर्टिलाइजेशन का कारण होता है, जो बालियाँ निकलने के टाइम हम स्प्रे नहीं कर पाते हैं किसान भाइयों। और इसके रोकथाम के लिए किसान भाइयों हमें जब बालियाँ निकलना दिखाई दे, यानी कि धान में 1-2 बालियाँ निकलना शुरू हो जाता है किसान भाइयों, उस टाइम हमें इसके फंगीसाइड का जो भी दवा है उसे उपयोग करना चाहिए किसान भाइयों। और धान में हल्दी रोग किसान भाइयों जब लगता है किसान भाइयों, जब धान में फूल आना स्टार्ट होता है किसान भाइयों, तभी ये इन्फेक्शन जो है फैलता है किसान भाइयों। जो धान की बालियाँ होती है किसान भाइयों, उसमें क्या है कि सुबह की टाइम फर्टिलाइजेशन होता है किसान भाई, यानी कि नर और मादा की मिलन। उसी टाइम जो है किसान भाइयों, ये जब तापमान अधिक होता है या यूरिया अधिक होता है, यानी कि नाइट्रोजन अधिक होता है किसान भाइयों, या ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाता है किसान भाइयों, यानी कि वर्षा की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो जाती है किसान भाइयों, तब ये क्या करता है, जो धान की जो मुंह खुला रहता है किसान भाइयों, उस टाइम इन्फेक्शन डाल देता है, जो कि फफूंदनाशकीय कवकीय होता है किसान भाइयों। वही जो होता है जो धान में दूध की जगह किसान भाइयों ये बालियाँ नहीं निकाल पाता है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, इसे रोकने का जो दवा है, कुछ दवा का नाम मैं बता देता हूँ किसान भाइयों, जिससे आप यूज़ करके इसे रोक सकते हो किसान भाइयों। तो इसका जो दवा है किसान भाइयों जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम आता है किसान भाइयों, जो प्रति 1 एकड़ में पुरता है किसान भाई। और जो दूसरा है किसान भाइयों कोइसीडा 1000-2000 जो भी है वो आता है किसान भाइयों, वो 500 ग्राम आता है, वो भी 1 एकड़ में आपको पुर जाएगा किसान भाइयों। और तीसरा जो है किसान भाइयों कॉपर ऑक्सी, वो भी 500 ग्राम आपको लेना है किसान भाइयों 1 एकड़ के में। और चौथा भी है, एक और है किसान भाइयों कॉपर फिक्स, जिसमें फंगीसाइड दवा है किसान भाइयों, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो किसान भाइयों, जिसमें रहता है किसान भाइयों चिवाको जल WDG में रहता है किसान भाइयों।
30%। और कुछ दवाइयाँ हैं किसान भाइयों, जैसे कि गैलेलियो है, 400 ml आपको लेना है प्रति एकड़ में किसान भाइयों। और ये एक और दवाई निकला है किसान भाइयों, सिजेंटा कंपनी का एंटीवा, जिसमें किसान भाइयों इफरएक्सिन रोबिन की जो मात्रा है उसमें पाया जाता है किसान भाइयों। आपको इसको लेना रहता है किसान भाइयों 150 ग्राम, जिससे आपकी जो है इसको यूज़ करने से किसान भाइयों, नेटिवा को यूज़ करने से किसान भाइयों, आपकी धान की जो बाली है उसमें कोई धब्बाहीन भी देखने को नहीं मिलेगा किसान भाइयों, क्योंकि ये पूरी तरह से सर्टिफाइड दवाई है किसान भाइयों। और इसे यूज़ करके किसान भाइयों, जैसे धान में अगर कुछ अन्य दवाई का उपयोग करते हैं बालियाँ निकलने के टाइम या लाई के लिए किसान भाइयों, हल्दी रोग के लिए, तो क्या होता है बहुत सी दवाई जो है धान की जो कलर है उसको बहुत पान गिरा देता है किसान भाई, बहुत ज़्यादा, मतलब ये कह जाए कि बहुत ज़्यादा उसे डैमेज कर देता है किसान भाइयों। तो ये जो है गैलेलियो है किसान भाइयों और एंटीवा, ये दोनों दवाई किसान भाइयों आपको कृषि केंद्र से लाना है और इसी दोनों में से एक का छिड़काव करना है किसान भाइयों। इससे जो है किसान भाइयों धान में जो चमकहीन हो जाता है किसान भाइयों, यानी कि चमक नहीं रह पाता, वो भी ये आपको कंट्रोल कर देगा किसान भाइयों। किसान भाइयों अगर बाली आपकी धानों में बाली निकल चुकी होगी किसान भाइयों, धानों में अगर बाली निकल गई हो किसान भाइयों, तो उसके लिए आप अलग दवा का उपयोग करना होता है किसान भाइयों, जिससे कि ये जो हल्दी रोग रहता है किसान भाइयों वो इस कारण से फैलता है, क्योंकि अगर धान में बालियाँ तो निकल गया है तो वो हवा के माध्यम से फैलता है या बारिश के माध्यम से फैलता है किसान भाइयों। एक दूसरे में जैसे तना की एक दूसरे या बालियाँ एक दूसरे में टकराने से जो हल्दी रोग होता है किसान भाइयों, वह एक दूसरे में फैलता चला जाता है किसान भाइयों। तो बालियाँ निकलने के बाद अगर आपके धान में बालियाँ निकलने के बाद एक दो जैसे हल्दी रोग यानी कि फ्लाश स्मार्ट ऑफ राइस दिखाई दे रहा है किसान भाइयों, तो आप इसके लिए अलग दवाई उपयोग कर सकते हो, यानी कि हमें एक फंगीसाइड की परत चढ़ानी होती है किसान भाइयों, जिससे कि जो धान में हल्दी रोग है वो एक दूसरे में न फैले किसान भाइयों। तो इसके लिए कुछ अलग दवाई होती है किसान भाइयों, जो मैं आपको बता देता हूँ एक दो, जैसे कि जो सबसे अच्छा दवाई हो एक दो दवाई मैं आपको बता देता हूँ किसान भाइयों, जो आपके लिए सेटिस्फाई हो किसान भाइयों। तो पहला है किसान भाइयों कवच, आप इसका यूज़ कर सकते हो किसान भाइयों। इसमें जो है परसेंट में रहता है क्लोरोथाइनोलिन 75% रहता है किसान भाइयों, जो कि WSG में आता है किसान भाइयों। आपको ये लेना है 2 ml ओनली 1 स्पेयर में किसान भाइयों। और जो दूसरा जो दवाई है किसान भाइयों वो आता है किसान भाइयों स्प्लास, यानी कि इसमें रहता है किसान भाइयों क्लोरोथिनोल। इसमें 78% 78.2% इसमें रहता है किसान भाइयों क्लोरोथोलाइन, इसमें 78.0.2 रहता है किसान भाइयों। और इसका जो नाम है किसान भाइयों दवाई का स्प्लैश, यानी कि दवाई का नाम जो है स्प्लैश है। और ये एक और दवाई आता है किसान भाइयों, वो भी जान लो, वो भी बहुत अच्छा है किसान भाइयों, पॉलीग्राम कुछ ऐसा करके दवाई आता है किसान भाइयों, जो पॉलीग्राम 70% WG में रहता है और इसमें जिंक की भी मात्रा रहता है किसान भाइयों। आप इसका यूज़ डेफिनेटली कर सकते हो किसान भाइयों। अगर आपके धानों में थोड़ी सी हरियाली कम है तो भी ये काम करेगा किसान भाइयों। और इसे आपको यूज़ करना रहता है किसान भाइयों 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। या किसान भाइयों अगर आपकी जो धानों में थोड़ा सा हल्का हल्का ब्लास्ट रोग देखने को मिल रहा है तो आप इसे 600 ग्राम भी कर सकते हो किसान भाइयों, क्योंकि ये दोनों के लिए बनाया गया है किसान भाइयों, धान में हल्दी रोग और ब्लास्ट रोग जो कि कवकीय होते हैं किसान भाइयों। और एक ज़रूरी और बात है किसान भाइयों, अगर आप इन दवाइयों का उपयोग कर रहा है तो किसान भाइयों साथ में एक एंटीबायोटिक लेना बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों, क्योंकि एंटीबायोटिक का काम होता है किसी एक दूसरे में जो भी फैलता है वो फैलाने से रोकता है किसान भाइयों। तो आपको एक एंटीबायोटिक ले लेना है किसान भाइयों, जैसे कि कासुबी, या ये नहीं ले सकते हो किसान भाइयों, ये अवेलेबल नहीं है तो आप ले सकते हो स्टेप्ट्रोसाइक्लिन, आप ये भी ले सकते हो किसान भाइयों।
ये दोनों को आप मिलाकर डालिए, 100% वर्क करेगा और बहुत अच्छा तरीक़ा से करेगा किसान भाइयों। और एक बात और ध्यान में रखना है किसान भाइयों, आपको 180 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आपको पानी धानों में रखना है बालियाँ निकलने के बाद किसान भाइयों। और पोटास और हल्का सा अगर DAP का यूज़ नहीं किए हो तो आप वो भी कर सकते हो किसान भाई। अगर वीडियो अच्छा लगा किसान भाइयों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना ना भूलिए।